सीरियल तुमसे तुम तक के आने वाले ट्रैक में कहानी एक नई और इंटेंस मोड लेने वाली है। आर्या और झंडे अब धीरे धीरे समझ चुके हैं कि उनके आसपास जो कुछ भी हो रहा है वो एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है। आर्या के मन में सबसे बड़ा सवाल बस यही घूम रहा है कि आनू के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। और हाँ ना होता है, जब आर्या अपनी टेंशन झंडे के साथ शेयर करता है तब झंडे यूज बताता है कि शायद जलंधर ही है जो आनू के कान भर रहा है और यूज सच से अलग रखने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ अनु लगातार राजनंदिनी से जुड़े सवाल पूछ रही है और ये सवाल सीधा उनके पास्ट से कनेक्ट करते हैं। इसी वजह से आर्या एक बड़ा फैसला लेने वाला है। यूज लगता है कि अगर उसने खुद अनु को सच नहीं बताया तो जलंधर सब कुछ अपने तरीके से एक्सपोज कर देगा। इसलिए आर्या प्लान करता है कि वो अनु को एक स्पेशल डेट पर ले जाएगा जहां वो अपनी जिंदगी का हर छुपा सच उसके सामने रख देगा। लेकिन यहां से कहानी और ज्यादा इमोशनल हो जाती है। जब अनु सच सुनेगी तो उसका दिल टूटना ऑलमोस्ट तय है। आर्या उससे बताएगा कि उसका असली नाम आर्यावर्धन नहीं बल्कि राजीव भाटिया है। उसने अपनी पहचान बदली थी और जिस मां को वो आज तक अपनी मां समझता रहा वो भी उसकी असली मां नहीं है। हर्ष, जिसे वो अपना भाई मानता है, वो भी उसका खून का रिश्ता नहीं है। असल में जो परिवार आर्या के आसपास है वो पूरी तरह राजनंदिनी का परिवार है। हर्ष राजनंदिनी का सगा भाई है और आर्या उसकी हर बात इसलिए मानता है क्योंकि वो राजनंदिनी से जुड़े किसी भी रिश्ते को खोना नहीं चाहता। सारी प्रॉपर्टी और दौलत भी राजनंदिनी की ही है जिसने आर्या की जिंदगी को एक नया रूप दिया। सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब पता चलता है कि अनु का पास्ट भी इस कहानी से जुड़ा हुआ है। धीरे धीरे उसकी पुरानी यादें लौटने लगती हैं और इस बात के हिंट्स मिलते हैं कि अनु का कनेक्शन राजनंदिनी से काफी गहरा है। जैसे जैसे सच सामने आएगा अनु की दुनिया हिलने वाली है। इस सब के बीच जलंधर अपनी चालों में काफी हद तक कामयाब होता दिखेगा। लेकिन एक चीज बिल्कुल क्लियर है, आर्या और अनु का रिश्ता इतनी आसानी से टूटने वाला नहीं है। चाहे पैसों की प्रॉब्लम हो या पुराने राज, अनु अब आर्या का साथ छोड़ने वाली नहीं है। ये जानना चाहिए। आने वाले एपिसोड्स इमोशंस, सीक्रेट्स और अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट से भरपूर होंगे जहां हर सच एक नई कहानी लिखेगा।